चैप्टर की शुरुआत में हम उसी ड्रीम पर देखते हैं जहाँ पर कि सारा का सारा सीन शुरू होता है साइलेंट वॉच की शुरुआत के अंदर, और ये सपना सोया देख रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया ये एक सपना है, लेकिन भाई सपने के अंदर वो निसी में ऐसे नॉर्मली बात कर रहा है, सब कुछ नॉर्मली है। मिडिल टू हाई स्कूल तक उसका जिंदगी काफी सही जाती है सपने के अंदर, और फिर वो जैसे ही सोने जाता है तभी कोई उसका हाथ खींच के उसे चौंका देता है। और बाहरी दुनिया के अंदर वो सोचता है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। वो बाहरी दुनिया में ये भी सोचता है कि क्या हर कोई मरने वाला है। फिर भले ही वैसे सोया को पता है कि कोई भी मरने नहीं वाला है, लेकिन वो ये सोचते हुए अपने आप को ब्रिज पर देखता है। और जैसे कि हमें पता है सोया की थोड़ी लगी हुई है, इसलिए शायद से वो ढंग से नहीं बोल पा रहा है, और वो सोको को जो वो है वो उड़ जाता है और वो देखता है कि वो तो अलाइव है। पर हाँ उसे तभी निसीमा का ख्याल आता है और वो सोचता है कि क्या वो सही है, और वो उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है उसको तो भाई स्टेचिस लगे पड़े, आई थिंक स्टेचिस ही कहते हैं इन्हें। तो भाई वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल तो नहीं पाता, तो वो हड़बड़ा जाता है, वो काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। वो जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सब सुन के मशीन बीप बीप करने लगती है, जिससे कि नर्स यहाँ पे आ जाती है। अब वो देखती है कि भाई सोया तो उड़ चुका है। अब पता नहीं क्यों शायद से नर्स का रिएक्शन ही ऐसा था कि भाई सोया को लगता है कि क्या हो गया सोको के साथ, और वो पूछने लगता है कि भाई उसको क्या हो गया, क्या वो ठीक है नहीं है। लेकिन उसका गला भी बहुत ज्यादा सूख रहा था, उसने पानी बिल्कुल नहीं पिया था शायद से इतने समय से, या फिर उसके शरीर को पानी नहीं चढ़ाया गया, आई थिंक। चलो छोड़ो जो भी। अब देखो वैसे तो वो चिंता निसी में ही करता है, लेकिन नर्स बोलती है कोई बात नहीं मिस्टर इशिरा, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप परफेक्ट है। लेकिन भाई वो कुछ और बोलना चाहता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि उसके साथ लगी है, तो वो शायद ढंग से नहीं बोल पाता है। अब देखो सोया के कहने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो गया, तो इसलिए नर्स कहती है यस ऑफ कोर्स, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे एग्जामिन के बाद। और नो, तो अब देखो भाई सोया का गला सूख रहा है, वो इसलिए ढंग से नहीं बोल पा रहा है, तो भाई वो पानी मांगता है, और वो कहती है हाँ सर बस थोड़ी देर रुकिए, और वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। देन सोया क्या करता है, अपने आप को फ्री करता है और भाई यहाँ से निकल जाता है। और फिर वो जैसे यहाँ से निकलता है, वो सबसे पहले तो भाई पानी पीता है, लेकिन भाई बाकी सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं और वो उसके पीठ पीछे पानी पी रहा है। वाह। अब सोया भाई यहाँ से निकल जाते हैं और वो जाते हैं निसिमिया के पास उस ब्रिज पे। भले ये भी उसे शुरू में लगता है कि निसिमिया यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो उसका हेड देख लेता है। अब जैसे वो निसिमिया को देखता है, वो उसे आवाज लगाता है एंड निसिमिया सुन लेती है भाई, या फिर मुझे कहना चाहिए उसको फील हो जाता है कि कोई है। अब पहले तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब देखो भाई शुरू में ना थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है, सोया भले हाँ तो करता है, पर जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे लगता है क्या मैं सपने में हूँ, मतलब मैं उसके पास परफेक्टली भागता हूँ, यहाँ तक आ गया इन अजीब सी स्लीपर्स के अंदर पुरानी सी, कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि निसिमिया ही भूत है ये। और अब शायद से निसिमिया भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, इसलिए भाई पहले तो दोनों खड़े होते हैं और फिर निसिमिया उसके पास जाके उसे छू कर देखती है भाई, और हाँ वो सोया जिंदा है और निसिमिया भी जिंदा है, दोनों को क्लियरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन हाँ अब इसके बाद दोनों पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, एंड देन सोया सोको का नाम लेकर यहाँ पे चैप्टर एंड कर देता है। देखो काफी दिनों बाद वीडियो आई है मैं जानता हूँ, लेकिन भाई मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रखी है, अभी मैं काम वगैरह और मेरी पढ़ाई भी आ रखी है, तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही करके वीडियो सब डालने की कोशिश करूंगा हमेशा की तरह। मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।